ब्रह्मांड और हमारे आसपास घटने वाली घटनाएं हमारे दिमाग की वजह से मौजूद हैं और हमारा दिमाग भी इन्हीं बाहर होने वाली घटनाओं की वजह से कुछ कर पा रहा है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ नष्ट होती है तो अपने आप ही दोनों चीज़ नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि दिमाग के बिना किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं होगा। और जब कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होगी तो आखिर दिमाग देखेगा क्या। अगर आप थोड़ा गहराई में सोचें तो आपको पता चलेगा कि हमारी आसपास की दुनिया हमारे दिमाग की एक रचना हो सकती है। जिस लाइट को हम देखते हैं, जिस आवाज़ को हम सुनते हैं, वह ब्रह्मांड में मौजूद लाइट और साउंड का एक बहुत छोटा सा भाग है। आखिर रियलिटी क्या है, या फिर रियलिटी ही रियल है, या सब सिर्फ एक छलावा है और हमारे मन का एक धोखा है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गहरी दुनिया में ले जाने वाले हैं जहाँ पर जाने के बाद आपका शायद इस दुनिया को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तो हेलो गाइज, मैं वनीश और आप देख रहे हैं स्पेस गाइडर। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। ऐसे लोग जो यह मानते हैं कि उनके दिमाग के बाहर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता और वह सिर्फ एक छलावा है, उन्हें विज्ञान की भाषा में सोलिप्सिज्म कॉम्प्लेक्स नामक एक दिमागी कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे लोगों को लगता है कि जो इस ब्रह्मांड में हो रहा है वह उनके बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो अगर एक अलग नज़रिए से देखा जाए तो शायद सही भी है, क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क सही नहीं रहेगा तो आखिर इस ब्रह्मांड को देखेगा और सुनेगा कौन, और फिर इस ब्रह्मांड की अहमियत क्या रह जाएगी। यह आइडिया सबसे पहले 17वीं शताब्दी में रेने डिस्कार्टेस ने दिया था। उन्हें भी गहराई में सोचने पर यह लगता था कि क्या सच में इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट करता है, या फिर यह सिर्फ हमारे दिमाग की एक रचना है जो हम एक वीडियो गेम की तरह एक्सपीरियंस करते हैं। वह एक अटल सत्य जानना चाहते थे, यानी एक ऐसी रियलिटी जो सबके लिए सच्चाई हो। इसके लिए उन्होंने एक रास्ते को अपनाया जिसे कहा जाता है कार्टेशियन डाउट। इस तरीके के मुताबिक आप जो भी चीज़ आम दुनिया में देखते हैं उन सब चीज़ों पर क्वेश्चन लगाना शुरू करिए और तब तक क्वेश्चन पूछते रहिए जब तक अंत में एक उत्तर ना मिल जाए। जब उन्होंने यह रिसर्च ख़त्म किया तो उन्होंने एक बात बोली जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, थिंकिंग देयर फॉर आई एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि मैं सोचता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं जिंदा हूँ। इस बात से वह यही जानना चाहते थे कि हमारे दिमाग के बाहर सच में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। यह रियलिटी सबकी अलग होती है, लेकिन अगर कोई इंसान कलर ब्लाइंड हो और उसे नीला रंग नहीं दिखाई देता हो तो उसे आकाश नीला नहीं दिखेगा, मतलब उसके लिए रियलिटी कुछ और ही है। ऐसा माना जाता है कि सोलिप्सिज्म फिलॉसफी एक सबसे डीप और कंफ्यूजिंग करने वाला टॉपिक में से एक है। यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर रिसर्च भी नहीं की जा सकती, और जब आप इसके बारे में डीप में सोचना शुरू करेंगे तो आपका भी दिमाग थोड़ा बहुत चकराने लगेगा। मान लीजिए इस ब्रह्मांड में हम इंसानों के अलावा कोई और नहीं है और हम लोग भी किसी बड़ी आपदा की वजह से मर जाते हैं। अब आप सोचिए कि आखिर यह ब्रह्मांड फिर बना किस लिए है, क्योंकि इसमें हमारे जैसे जीव तो नहीं है जो इसे ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसका मतलब क्या रह गया। अगर हम तारों पर रिसर्च नहीं करेंगे तो आखिर तारे किस काम की। अगर हम मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आखिर मंगल ग्रह किस काम का है। ऐसे ही कई सारे सवाल अपनी रियलिटी पर लगाकर सोलिप्सिज्म के आइडिया को महसूस कीजिए। यह आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, क्या यह सच में आप अपने मन से कर रहे हैं? क्या सच में वह आप ही हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं? आखिर यह क्या है? यह ऐसा सवाल है जिनका उत्तर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और शायद नामुमकिन भी। ऐसा कहा जाता है कि यह दिमागी कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि हम इंसान अपने दम पर नहीं जीते, बल्कि कोई बहुत आधुनिक एलियन सिविलाइजेशन हमें कंट्रोल कर रही है। इसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसके मुताबिक इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है और वह हम लोगों को कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर रही है जिस तरह से हम वीडियो गेम में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अब आप ही सोचिए, गेम में मौजूद कोई कैरेक्टर अगर अपनी रियलिटी पर सवाल उठाने लगे उसे क्या महसूस होगा। उसे कभी यह समझ में नहीं आएगा कि वह पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है और वह जो सोच रहा है वह भी पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में है। ऐसे ही हम इंसानों के साथ भी हो सकता है, शायद हम किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। अगर आप भी रात में तारों की तरफ देखते हुए ब्रह्मांड पर अपने दिमाग और अपने आप पर सवाल उठाएंगे तो आपको भी सोलिप्सिज्म के बेहतरीन आइडिया समझ में आने लगेंगे। अपने सवालों की शुरुआत इस बात से करिएगा कि हमारे बिना इस ब्रह्मांड का आखिर होगा क्या।